कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव खड़गे जी जीते हैं या थरूर जी जीते हैं, लेकिन कांग्रेस की जीत पक्की है। देखिए, कांग्रेस अकेली पार्टी है हिंदुस्तान में जिसमें इंटरनल लोकतंत्र है। आज की डेट में अगर युवा क्रांति का लानी तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, क्योंकि आज का भ्रष्टाचार से लड़ना है, रोजगार से लड़ना है, क्या कहाँ से नहीं लड़ना है। इस भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है, बोलिए? खाली जुमलेबाजी के अलावा क्या किया है? ये लोकसभा के लिए किस सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, थरूर जी के सोच के साथ आगे बढ़ेगी या खड़गे जी के साथ? देखिए, ये दोनों सोच कभी अलग है ही नहीं, ये तो मीडिया है जो अलग अलग करके दिखा रही है। ये उनकी एक मानसिकता है अपनी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 24 सालों के बाद चुनाव हो रहा है और इस वक्त हम लोग कांग्रेस प्रदेश कार्यालय लखनऊ पे मौजूद हैं और भीड़ जो है वो आपको साफ तौर पे देखने को नज़र आ रही होगी। 9,800 डेलीगेट्स को वोट डालना है और जो रेस है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है, जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को काफ़ी संगठन का और राजनीति का अनुभव है, तो दूसरी ओर शशि थरूर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे काफ़ी जानकारी है। नई सोच के साथ शशि थरूर आगे बढ़ रहे हैं और रेस में आगे चलने की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे आगे दिख रहे हैं और ना हारने का एक जो इतिहास रहा है वो शशि थरूर के पास रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जो डेलीगेट्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अनीता जी हैं जो मऊ जनपद से आई हुई हैं, अभी वोट डाल के वापस आई हैं। अनीता जी, आप लोगों ने वोट डाला, क्या सोच रही है आपकी? हम ये सोच रहे हैं कि हमारा संविधान बचा रहे, हमारा देश बचा रहे और सभी लोग सुरक्षित रहें और जो इस पद को हासिल करे वो सबका ध्यान और ख्याल रखें। सामने लोकसभा का चुनाव है, काफ़ी अहम चुनाव है। इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रही है? देश की सुरक्षा हो और रोजगार मिले, इतनी महंगाई है उसको पूरा करे और हमारा संविधान बचा रहे, इसलिए हमारी 2024 में और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ठीक है, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं पीलीभीत से आया हूँ, यूपी का पीलीभीत जिले से हूँ। यूसुफ मलिक नाम है मेरा। तो आप पीसीसी मेंबर हैं, आपने वोट डाला अभी तक? क्या जी, वोट डाल दिया। वोट डाला। किस सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, क्या चाहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे की शशि थरूर? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अब ये चुनाव जो है दिशा तय करेगा। जो आज तक ये होता है, ये दिखाया जा रहा है कि देखिए कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है और पूरे सिस्टम के साथ होता है और उसी के साथ चुनाव हो रहा है और जो भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा उसके नेतृत्व में पूरी पार्टी बिल्कुल संगठन कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। गांधी परिवार वो परिवार जिसने शहादत दी है देश के लिए, सब और शहादत देने वाला देश आज़ादी के लिए हमेशा खड़ा रहा है, उसके पीछे तो पूरी कांग्रेस हमेशा रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी चुना जाएगा, हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा उसके नेतृत्व में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2024 में आपको बदलाव नजर आएगा। यहाँ पे जो डेलीगेट्स हैं वो अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं। एक सवाल आखिरी बहुत महत्वपूर्ण आपसे यूसुफ जी ये रहेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आगे दिख रहे हैं या शशि थरूर? जी, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहाँ तक मैं इस पर क्लियर कर देता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही आगे दिख रहे हैं और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पीसीसी मेंबर वोट डाल के आ रहे हैं वो साफ तौर पे उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आगे दिख रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं, आपको बता दें, जहाँ पे शशि थरूर को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला है। अब जो है पीसीसी मेंबर्स ने ये फैसला करा है कि किसी कार्यकर्ता को पोलिंग एजेंट बनाया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे और भी डेलीगेट्स हैं, उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है इस मामले में। राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है, इतिहास बना दिया कि राहुल गांधी जी पद के लालची नहीं है और जनता जिसे समर्थन देगी उसी के साथ राहुल जी आना चाहते हैं। रहा सवाल प्रेजेंट टाइम के पोजीशन का,
मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि 2 प्रत्याशी खड़े हैं। इन दोनों प्रत्याशियों को राहुल जी का, प्रियंका जी का और सोनिया जी का समर्थन पूरा है। जिसको भी जन चुन के भेजेंगे डेलीगेट वही रहेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि थरूर नहीं है, वो नहीं है, उन लोगों को जरा सा समझ आ जानी चाहिए कि दोनों प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। और जिसको भी चाहे, मेरी समझ में थरूर जी पार्टी को आगे ले जाने में और राहुल जी के साथ चलने में ज़्यादा कामयाब होंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा है, आगे लोकसभा का इलेक्शन है, तो कांग्रेस किसकी विचारधारा को तवज्जो दे रही है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आ रहे हैं या शशि थरूर जिनकी नई सोच है, युवा उनके साथ नजर आ रहे हैं, तो क्या किस सोच के साथ होता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत वर्षों के बाद चुनाव कांग्रेस के संगठनात्मक हो रहे हैं। 24 सालों के बाद। 24 सालों के बाद। और आप उत्साह देख लीजिए, सारे पीसीसी मेंबर्स बाहर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, हम लोग भी लाइन में खड़े हैं। और देखिए अभी निशान लगवा के आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से चुनाव हो रहे हैं जैसे चुनाव होने चाहिए। और स्थिति क्या है, यदि एक कैंडिडेट होता तो चुनाव होते ही नहीं। 2 कैंडिडेट है इसलिए चुनाव है। पर एक तरफ अनुभव, लंबा अनुभव, 10 टर्म एमएलए, 2 टर्म लोकसभा, 2 टर्म राज्यसभा, एक लंबा अनुभव मैदानी। दूसरी तरफ, और वो भी शिक्षित, परंतु दूसरी तरफ भी एक शिक्षित और जनसंपर्क कम और अनुभव की कमी तो दूसरी तरफ है। अब आप बताइए, जिन भी हालातों में हम गुजर रहे हैं इस वक्त, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के नेतृत्व में एक ऐसा हमें अध्यक्ष चाहिए जो अपने अनुभव के आधार पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करे। वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह भी मौजूद हैं जो अभी वोट देने जा रहे हैं। किस ओर ये डेलीगेशन जा रहा है, ये बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिनको काफ़ी अनुभव है, और दूसरी तरफ नई सोच वाले शशि थरूर हैं। सर, किस ओर जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन भी करीब है, किस सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस अकेली पार्टी है हिंदुस्तान में जिसमें इंटरनल लोकतंत्र है। किसी और दल में इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कभी देखी है आपने पिछले 100 सालों में भी? तो कांग्रेस की आस्था लोकतंत्र में है। वो लोकतंत्र जो हमारे देश में है, वही लोकतंत्र हमारे कांग्रेस पार्टी में भी है। सर, 24 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, इस बीच में काफ़ी आरोप लगा परिवारवाद का। क्या इस वजह से, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है, इस वजह से इलेक्शन कराया जा रहा है? थोड़ा अपना आप ज्ञान दुरुस्त कर लें। 24 साल में इलेक्शन नहीं, वोट पड़ रहा है। इलेक्शन तो हर 5 साल पे हुआ है, लेकिन कोई एक ही प्रत्याशी था, इसलिए वोट नहीं पड़ा। तो हमारे यहाँ वो भी गांधी परिवार से था ना सर, इसी वजह से। आपको गांधी परिवार के बदौलत 3 बार केंद्र में सत्ता आई थी, याद है? राजीव जी के डेथ के बाद 2004 में अजय अटेल को पराजित कर करके सोनिया जी सत्ता में आई। राष्ट्रपति ने उन्हें बुलाया भी और प्रधानमंत्री का पद त्याग किया था, पता है ना आपको? फिर उसके बाद 2009 में भी सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह की बदौलत केंद्र में कांग्रेस सरकार आई। और सबकी मांग थी कि राहुल जी पीएम बने, सोनिया जी पीएम बने, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनमोहन सिंह जी ही बनेंगे। प्रधानमंत्री का पद त्यागने वाला दुनिया में कोई पॉलिटिशियन हो तो बता दीजिए, महात्मा गांधी के अलावा। जो परिवारवाद का सर आरोप लगा तो उनको क्या जवाब देंगे? क्या परिवारवाद? किसी को थेथरई बतियानी हो तो बतियाता रहे। मोदी जी भी तो कहते थे कि मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य, आडवाणी जी को जब तक मैं प्रधानमंत्री न बना लूं। क्या व्यवहार है उनका आडवाणी जी के साथ? तो ये त्यागी तपस्वी परिवार है नेहरू परिवार। और ये कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में आस्था रखती है, और हर बार उसने दिखाया है कि जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी अकेली कांग्रेस पार्टी है। सर, कौन जीत रहा है? ये तो चुनाव परिणाम आने पे पता लगेगा। सर, शशि थरूर जी को कई राज्यों में पोलिंग एजेंट सर नहीं मिले हैं। शशि थरूर जी को कई राज्यों में, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ ये शुभम जी हैं, देख सकते हैं उनका ये कार्ड है, शुभम सिंह नाम है, अमेठी से आए हुए हैं, और इनकी प्लेटलेट्स जो है वो डाउन है। 50,000 लगभग इनकी प्लेटलेट्स है, इनका कहना है। लेकिन आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो
काफ़ी अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नई सोच के साथ, जो युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो शशि थरूर है। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, किसके साथ भाजपा का जो डेलीगेशन है वो जा रहा है? शुरू से कांग्रेस ने बताया वोट गुप्त होना चाहिए, वोट गुप्त हुआ। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अनुभव और विचारधारा, जो गांधी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज में लोगों के हित के लिए, जो समाज में लोगों के परोपकार के लिए, जो लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं, जिनकी विचारधारा हम सबसे मिलते जुलते हो, लोग उन्हीं को वोट कर रहे हैं, लोग उन्हीं के समर्थन में हैं। ऐसा एक पहली पार्टी है। कोई आरएसएस बीजेपी के लोग, आपको सीख लेना चाहिए इससे कि देखिए कांग्रेस पार्टी है जो वोट करा रहा है, देखिए कांग्रेस पार्टी है जो आगे को सीख देता है। कांग्रेस पार्टी ही ने लोगों के छोटे छोटे दल को पैदा कर दिया है, जो आज अपने शासन चला रहे हैं, जो अपने आग दिखा रहे हैं। ये जो कुछ पूंजीपति हैं, जो कुछ उद्योगपति हैं, कुछ का नाम ले रहा हूँ, जो एक दो लोग हैं जिनके इशारे पे आज मोदी और मोदी जी के इशारे पे चल रहे हैं, उनके दम पे सरकार चल रही है। उनको हट के जनता के बीच में आना चाहिए और गांधी परिवार के लोगों से सीख लेना चाहिए कि जनता के बीच में पदयात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों के कोरोना में लोग मरे हुए थे, जो कोरोना में लोग लाशें बह रहे थे, उनके परिवारों से लोग, राहुल गांधी जी, दीदी प्रियंका गांधी जी लोग मिल रहे हैं। यहाँ तक हमारी मैडम सोनिया गांधी जी जो कि अस्वस्थ थी, वो भी राहुल जी के समर्थन में पैदल दिखी। और ये जज्बा होना चाहिए कि एक छोटे से नेता 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एसी पूरा फुल कर लेते हैं, वो बोलते हैं 4 दिन घर में पड़े रहते हैं। वो उनको शर्म आना चाहिए। हमारे नेता आज लगभग 1000 किलोमीटर और लगभग से 37 से 38 दिन हो गया है, जितना 35 के ऊपर दिन हो गया है, लगातार पैदल चले हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए आदर्श की बात है। इन विचारों के आधारों पे जो चलेगा, हम उनको वोट दे के आए हैं और बिल्कुल से हम उनको वोट दे के आए हैं जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और दीदी प्रियंका गांधी जी के विचारों पे अग्रसर हैं, उनको वोट दे के आए हैं। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। कांग्रेस लगातार भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार कांग्रेस पे निशाना साध रही हैं। युवा भी मौजूद हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या सोच है, किस ओर जा रहे हैं। कांग्रेस को कौन हरा सकता है? आज की डेट में अगर युवा क्रांति का लानी तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, क्योंकि आज भ्रष्टाचार से लड़ना है, रोजगार से लड़ना है, क्या कहाँ से नहीं लड़ना है। इस भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है? बोलिए, खाली जुमलेबाजी के अलावा क्या किया है? अगर हकीकत में देखा जाए 10 साल की सरकार ने क्या दिया बताइए? बीजेपी का कहना है डबल इंजन की सरकार काफी तेजी से विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार कोई विकास नहीं कर रही है। कहाँ विकास तुमको दिख रहा है? विकास दिख रहा है? सड़कें तो खुद ही पड़ी हुई हैं, महंगाई तो है, बेरोजगारी तो है, गरीब आदमी सिलेंडर दे दिया, भरवाने का पैसा नहीं है, शौचालय दे दिया, दरवाजे का पैसा नहीं है। कह रहे अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी कहाँ से बढ़ी बताइए? जब हमारा व्यापार नहीं चलेगा, आज की डेट में कहीं पे भी आप जाइए, कोई भी व्यापारी वर्ग अगर संतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं है व्यापारी वर्ग। हम लोग कानपुर को बिलोंग करते हैं, कानपुर से आए हैं, कानपुर की दशा देखिए, हर व्यापारी है, युवा वर्ग है, यहाँ तक कि पेंशन नहीं मिल रही है। तो जो आदमी बहुत परेशान है, चाहे नौकरी पेशा वाला हो और चाहे सड़क पर चलने वाला व्यक्ति हो, मजदूर हो, खोमचे वाला हो, कहाँ पे कौन सा व्यक्ति ऐसा जो संतुष्ट है? कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं आज की डेट में। सामने नगर निकाय चुनाव भी है जी, लेकिन बीजेपी जो है वो अपने पत्ते साफ करती नजर आ रही है। बीजेपी का प्लान है, जो हम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारते थे, इस बार वहां पे भी उम्मीदवार उतारेंगे। 300 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जहां पे वो उम्मीदवार नहीं उतारते, लेकिन इस बार उम्मीदवार उतार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दूसरी ओर कोई अपनी तैयारी साफ नहीं कर रही है, क्या वजह थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसने कहा कि कांग्रेस साफ नहीं कर रही है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछा, ब्रिजलाल से भी पूछा, तो उन्होंने कहा है कि हम अभी आपसे कोई चीजें साझा नहीं कर सकते। यस, बिल्कुल सही कहा। कारण क्या है कि आज हिंदुस्तान में पहली बार आप देखिए, कम से कम हम पारदर्शिता के साथ कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, हमारे प्रदेश का चुनाव हो चुका है, हमारे प्रांतीय अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है, हमारे नगर अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। भी आरोप लग रहा है ना कि सामने लोकसभा का चुनाव है और परिवारवाद का आरोप लगता था, इसलिए राहुल गांधी ने ये डिसीजन लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डिसीजन लिया, कैसे डिसीजन लिया? हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कितने दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। अगर चाहते कि माननीय सोनिया गांधी जी अपना पद नहीं ग्रहण कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाकायदे पूरे पीसीए सदस्यों से मिल करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर पीसीए सदस्य को यह अधिकार दिया कि आप अपना अध्यक्ष स्वयं चुनिए।
ऐसा नहीं है। ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत बात है। आप युवा सोच वाले हैं, क्या लगता है आपको किसको होना चाहिए? देखिए, पार्टी किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, लेकिन जो कांग्रेस की मानसिकता है वो हर कांग्रेस के लीडर में है और कांग्रेस उसी मानसिकता से चलेगी। हार जीत का कोई निश्चित नहीं कर सकता है कि चुनाव कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लोग कहते हैं खड़गे जी जीतेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं शशि थरूर जी जीते। चुनाव कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होने वाली है और हम इस बात से संतुष्ट है। कोई भी जीतेगा, हम उनके मार्गदर्शन पे चलने को तैयार हैं। जीत तो कांग्रेस की होने वाली है, हम भी मानते हैं, लेकिन लोकसभा की तैयारी के लिए, लोकसभा के लिए किस सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, थरूर जी के सोच के साथ आगे बढ़ेगी या खड़गे जी के साथ? देखिए, ये दोनों सोच कभी अलग है ही नहीं। ये तो मीडिया है जो अलग अलग करके दिखा रही है। ये उनकी एक मानसिकता है अपनी, लेकिन ये दोनों सोच एक तरफ अनुभव है, एक तरफ नई सोच है, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, एक तरफ जो बूथ लेवल का अनुभव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा रहा है वो अनुभव है। जी, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी पार्टियां जो है मिक्सचप पर चल रही हैं, सीधी सी बात है। तो शशि थरूर जी अपने एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहते हैं कि हम पार्टी को और अच्छे तेजी से लेके जा सकते हैं, युवा सोच के लिए साथ लेके जा सकते हैं। खड़गे जी चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उसी तरीके से पार्टी चले, लेकिन युवा सोच तो उनके पास भी है। ज़्यादातर युवा नेता तो खड़गे जी के साथ भी हैं, शशि थरूर जी के साथ भी हैं, तो ये कहीं से भी अलग नहीं है। ये तो लोगों की मानसिकता है कि हम अलग करके देख रहे हैं कि शशि थरूर जी अलग हैं। अब राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव होना है तो उसमें अपना अपना पक्ष हर नेता रखेगा। अब एक जगह चुनाव होती है तो दो लीडर खड़े हैं तो अपना अपना पक्ष रखेंगे, बाकी काम तो दोनों को ही करना है ना। इससे पहले आपने ये चुनाव देखा? जी नहीं, हमारा तो पहला है। पहला है। क्या लगता है कि आरोपों से बचने के लिए इस तरीके का चुनाव कराया गया सामने लोकसभा का चुनाव? हम पहली बार चुनाव देख रहे हैं, लेकिन हमको कांग्रेस का इतिहास पड़ा है। 135 साल का ये इतिहास है कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, तो जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया तो चुनाव से ही चुना गया है। सोनिया गांधी जब खड़ी हुई थी तो हमको नाम नहीं याद है, लेकिन उनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा था, हमको याद नहीं है इतना। बाकी आप जब भी मैम, आप युवा हैं, किस सोच के साथ आप चाहती हैं कि आपकी पार्टी आगे बढ़े और इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं को कैसे आकर्षित करें, महिलाओं को कैसे आकर्षित करें, एक बड़ा सवाल है। नहीं, पहली तो बात, मैं खुद एक युवा हूँ। आपको बता दें, इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक लड़की ब्लॉक अध्यक्ष बनी है। जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की जो सोच है, आप खुद ही देख रहे हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़कियों को आगे बढ़ा रही हूँ, युवाओं को आगे बढ़ा रही है। और मैं खुद उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। जो सबसे कम एज की लड़की PCC डेलीगेट हुई है मेरी पार्टी में। हमारी मैं अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। मेरे घर में कोई भी राजनीतिक नहीं है पर्सन, फिर भी मुझे चुना गया ब्लॉक अध्यक्ष। चाहते तो एक मेन बॉडी का ब्लॉक अध्यक्ष कोई अपना ही नेता बना लेता, पर मुझे बनाया गया। सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। बाकी पार्टियों ने आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो युवाओं की सोच थी वो भी हमने जानने की कोशिश करी। अब आपको दिखाते हैं जहाँ से डेलीगेट्स वोट डालने जा रहे हैं, जो डेलीगेट्स हैं और फिर वोट डाल के वापस आ रहे हैं। देख सकते हैं डेलीगेट्स की लाइन लग चुकी है और यहाँ पे जो डेलीगेट्स हैं आप देख सकते हैं वोट डालने जा रहे हैं। जो डेलीगेट्स वोट डाल चुके हैं वो बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे सुबह से ही 10 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है और 10 बजे से ही भीड़ लगना शुरू हो गई थी। जो डेलीगेट्स से अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और अपनी राय जो है वो हमसे साझा भी करते नज़र आ रहे हैं। इस रेस में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आगे नज़र आ रहे हैं, शशि थरूर कहीं ना कहीं पीछे नज़र आ रहे हैं। लेकिन शशि थरूर का जो इतिहास रहा है वो ना हारने वाला रहा है, वो जीतते हुए आगे बढ़े हैं। अब देखना ये होगा कि इस वोटिंग से जब पर्दा उठेगा तो किसके हाथ में कांग्रेस की कमान होगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।